वेलकम बैक टू हर्बलिस्ट मान। जिस तरह की हमारी फूड बायोमोलिक्यूल की सीरीज चल रही है, तो आज इस सीरीज को हम इख्तिताम तक ले जाते हैं। आज हमारा टॉपिक है ट्रेस मिनरल्स। आज बात होगी ट्रेस एलिमेंट्स मिनरल्स क्या हैं, हमारी बॉडी में इनके क्या क्या फाल हैं, कितनी मिकदार में, कितनी मात्रा में इनका पालन करना चाहिए, इनका सेवन करना चाहिए। और उसके साथ बात होगी कि अगर इनकी डेफिशिएंसी होती है, अगर हम ये ट्रेस मिनरल ट्रेस एलिमेंट्स अपनी डाइट में नहीं लेते, तो उनकी डेफिशिएंसीज क्या हो सकते हैं, क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो बात होगी ट्रेस एलिमेंट्स पे, ट्रेस मिनरल पे। वीडियो को देखेगा आखिर तक, और अगर आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि इस तरह की हर लेटेस्ट और इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले ये जो आपके पास ट्रेस मिनरल्स हैं, ट्रेस एलिमेंट्स हैं, मिनरल्स बेसिकली सॉल्ट्स को बोलते हैं। ये नमकियात है जो कि हमारी बॉडी में बिल्कुल मुनासिब और माकूल मिकदार में डेली बेसिस पे चाहिए होते हैं। इनमें आयरन है, इनमें जिंक है, इनमें सिलीनियम है, आयोडीन है, कॉपर है। ये तो आपके पास ट्रेस मिनरल ट्रेस एलिमेंट्स है। अब इनकी जो मेजर कैटेगरी है, उनमें आपके पास सोडियम आ जाता है, पोटेशियम आ जाता है, कैल्शियम आ जाता है, उसके अलावा फास्फोरस वगैरह आ जाते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ट्रेस एलिमेंट्स जो है ये हमारी बॉडी में क्यों जरूरी है, ये क्या करते हैं कि हमें अपनी बॉडी में इनको लें। ये हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ अफ़ाल सर अंजाम देते हैं। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, जो कि हमारा दिफाई निज़ाम, जो कि हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, उनको अच्छा करते हैं। उसके साथ साथ ये हमारी एंजाइम एक्टिविटी को बेहतर बनाते हैं। एंजाइम का मैंने अर्ज किया प्रोटीन वाले चैप्टर में, प्रोटीन वाली वीडियो में। एंजाइम क्या है, ये बेसिकली प्रोटीन है जो कि हमारी मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन को, बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करवाते हैं, स्पीड अप करवाते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये एंजाइम एक्टिविटी में भी रोल प्ले करते हैं आपके ट्रेस मिनरल्स। उसके साथ साथ आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन प्रोडक्शन में अहम किरदार अदा करते हैं, सेल रिपेयर में अहम किरदार अदा करते हैं। अगर इनको वन बाय वन हम देखते जाएं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आयरन जो है, आयरन क्या काम करता है। आयरन हमारी बॉडी के अंदर ब्लड की कैरी करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है ब्लड के अंदर। नंबर 2 पे आपके पास जिंक है। अब जिंक क्या काम करता है, ये आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। उसके साथ साथ आपके वाउंड्स जो हैं, कट्स हैं, जख्म है, उनको हील करने में मदद देता है। नंबर 3 पे आपके पास आयोडीन। अब आयोडीन क्या करता है, ये हमारे थायराइड फंक्शन में हेल्प करता है। उसके साथ साथ हमारे मेटाबॉलिज्म को अच्छा करता है, हमारा जो बायोकेमिकल रिएक्शन है उनको अच्छा करता है। सेलेनियम आपके पास क्या करता है, ये आपके सेल को डैमेज होने से बचाता है। उसके साथ साथ आपके नर्व हेल्थ में हेल्पफुल साबित होता है, आपकी नर्व फंक्शनिंग में रोल प्ले करता है। उसके बाद आपके पास है कॉपर। अब कॉपर क्या करता है, ये आपकी आयरन एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। अब बेसिकली देखा जाए कॉपर की मिकदार तो हमें थोड़ी चाहिए होती है, लेकिन ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी के अंदर आयरन की एब्जॉर्प्शन करवाता है। बगैर हम जितनी भी आयरन वाली फूड्स खा लें, लेकिन अगर हम कॉपर की मुनासिब मिकदार नहीं लेंगे तो क्या आयरन की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, जिसके नतीजे में हम देखते हैं अपने करीबी, अपने कुर्बो जवार में लोगों को, वो कहते हैं कि हम खाते पीते बहुत हैं, लेकिन हमें फिर भी आयरन की कमी रहती है, आयरन की कमी का शिकार रहते हैं। उसकी वजह यही होती है कि उनकी बॉडी में कॉपर की मुनासिब मिकदार नहीं होती, जो कि उसको आयरन को एब्जॉर्ब करवाती है, जज़ब करवाती है। इसके बाद आप मेजर में देख लेते हैं। मेजर में आपके पास कैल्शियम है। अब कैल्शियम का आपको पता है, ये आपकी हड्डियों को मजबूत करता है। उसके साथ आपके दांतों की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। आपके पास पोटेशियम है, ये क्या करता है, ये फ्लूइड बैलेंस को हेल्प करता है। उसके साथ साथ नर्व फंक्शनिंग में हेल्पफुल साबित होता है, मसल कंट्रैक्शन में हेल्प करता है। सोडियम है, अब सोडियम भी यही फाल प्ले करता है, ये भी नर्व फंक्शनिंग में हेल्प करता है। उसके साथ साथ फ्लूइड बैलेंस में हेल्प करता है। अब आप देख लेते हैं कि ये अगर इनकी डेफिशिएंसीज हो जाएं, तो क्या क्या उसके नतीजे में हो सकता है। आप आयरन के नतीजे में देखते हैं, आपको थकावट होती है, वीकनेस का शिकार रहते हैं, आपको जो स्किन जो है वो येलोइश सी, पेल सी, गंदमी कलर की स्किन हो जाती है। आयोडीन की कमी की वजह से आप वेट गेन हो जाता है, आपका बॉडी का वजन बढ़ जाता है, आपको वाइटल का मसला होता है। उसके साथ साथ आपको जो फटीग, इसके नतीजे में भी थकावट का शिकार रहते हैं। जिंक जो है, जिंक का अगर देखा जाए तो ये ना सिर्फ आपकी जनाब इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, जख्मों को हील करता है, बल्कि ये आपकी फर्टिलिटी में भी हेल्प करता है। अब जिंक अगर आप नहीं लेंगे तो उसके नतीजे में क्या होगा, आपको हेयर लॉस का सामना हो सकता है। आपको जो है इन्फेक्शन जो है आपके बॉडी में होते हैं, वो स्लोली स्लोली हील होंगे, वो इतनी तेजी से हील नहीं होगी, क्योंकि आपकी बॉडी में उतना जिंक नहीं होगा। उसके साथ साथ आपके जो है सेलेनियम। अब सेलेनियम की कमी की वजह से क्या होता है, आपका दिफाई निज़ाम, आपका इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है, आपकी मसल वीकनेस हो सकती है। कैल्शियम की कमी के नतीजे में आप देते हैं आपकी हड्डियां कमजोर होती हैं, आपके दांत कमजोर होते हैं। पोटेशियम की कमी में आप देते हैं कि आपको जो फ्लूइड बैलेंस नहीं रहता, आपकी नर्व फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होती, और मसल कंट्रैक्शन में भी दिक्कत होती है, आपको मसाइल का सामना होता है।
अब इनके नेचुरल फूड सोर्सेज क्या हैं, लेकिन उनसे पहले हम देखते हैं कि इनकी डेली कितनी मात्रा में इनका सेवन करना है, कितनी मिकदार में हमने इनको लेना है। जिस तरह हमने अर्ज किया कि इसको बहुत ही मुनासिब और माकूल मिकदार में लेते हैं, तो आयरन को अगर देखा जाए तो 10 to 18 मिलीग्राम डेली हमें रिक्वायर्ड होता है, जो कि हम नेचुरल फूड सोर्सेज जो कि अभी बताते हैं उनसे आप अचीव कर सकते हैं। आप किससे ले सकते हैं? रेड मीट, सुर गोश्त से ले सकते हैं, बीन से ले सकते हैं, लोबिया फलियों से ले सकते हैं, पालक से ले सकते हैं। उसके अलावा जितनी भी आपके पास लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनसे आप इसको सिक्योर कर सकते हैं आयरन। अब आयोडीन, आयोडीन क्या है? ये आपको बिल्कुल उससे भी कम मिकदार में चाहिए होता है। ये आपको चाहिए जनाब 150 टू 270 माइक्रोग्राम पर डे। अब ये 150 टू 270 माइक्रोग्राम जो चाहिए होता है, ये एज बाय वेरी करता है। अब जो बिल्कुल छोटी उम्र के लोग हैं उनको 150 तक चाहिए, जो अडल्ट हैं जो 12 से 15 जिनको आप टीन एज कह सकते हैं 19 तक के, वो कितने उनको चाहिए होते हैं? 150 माइक्रोग्राम तक। इस तरह जैसे एज बढ़ती जाती है उनको, लेकिन मैक्सिमम जो इसकी मिकदार रिक्वायर्ड है वो 270 माइक्रोग्राम है। उसके बाद जिंक है। अब जिंक आपको चाहिए ये 3000 माइक्रोग्राम से नीचे तक, इससे ज्यादा नहीं चाहिए होती। लेकिन आप ज्यादा लेते हैं तो ये आपकी बॉडी में टॉक्सिन क्रिएट करते हैं, आपकी बॉडी के लिए पॉइजनस साबित होते हैं। इसी तरह जो सेलेनियम है ये भी आपको 60 माइक्रोग्राम तक चाहिए होते हैं। जिंक को सिक्योर कर सकते हैं आप पंपकिन सीड से, ऑयस्टर मशरूम से सिक्योर कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप कैश्यू, काजू वगैरह लेते हैं तो उनसे आप ले सकते हैं। आयोडीन जो है, आप आयोडीन साल्ट जो लेते हैं, आयोडाइज साल्ट, उससे आप सिक्योर कर सकते हैं। उसके अलावा सी वीड से, सी फिश से आप ले सकते हैं, उसमें भी आयोडीन पाया जाता है। अब सेलेनियम की जहां तक बात की जाए तो ये भी नट्स के अंदर पाया जाता है, उसके साथ साथ टूना के अंदर पाया जाता है। टूना फिश की एक टाइप है, अंडों में पाया जाता है सेलेनियम। अब कॉपर की बात करते हैं तो ये आपके पास लीवर में पाया जाता है, कलेजी जो आप खाते हैं, मशरूम्स में पाया जाता है, होल ग्रेन जितना भी गल्ला है उसके अंदर ये पाया जाता है। अब कैल्शियम को आप दूध से सिक्योर कर सकते हैं, डेयरी की प्रोडक्ट से लेते हैं। आप जो पोटेशियम है इसको आप बनाना से सिक्योर कर सकते हैं। उसके अलावा सोडियम जो आप लेते हैं ये आप सोडियम क्लोराइड नमक से ही ले लेते हैं। अब एक चीज जो आपको क्लियर करता जाऊं कि अब जितने सप्लीमेंट्स आप लोग सुनते हैं, जितनी भी फार्मेसी पे जाते हैं तो आपको जिंक सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं, आयरन सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं, लेकिन उनमें वो उतना प्रचार, उतना वो नहीं होता जितना कि ऑर्गेनिक फूड्स में, नेचुरल फूड्स में होता है। तो आप कोशिश किया करें कि सप्लीमेंट्स की बजाय ऑर्गेनिक की तरफ मूव करें। फूड्स में जितनी आपको ग़िज़ा या न्यूट्रिशन वैल्यू मिलनी है वो आपको किसी सप्लीमेंट से नहीं मिलनी। तो ऑर्गेनिक फूड को प्रेफर करें और इन तमाम सोर्सेज को, इन सप्लीमेंट्स को सिक्योर करें। तो ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।